प्रबंधी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विस्मिता त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पदों को। इनके पदों को पढ़ेंगे तथा उनका अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे मन को श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त और कहाँ सुख मिलेगा, यानी मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। उनके चरणों के अतिरिक्त मेरा जो मन है वो कहीं और सुख नहीं पाएगा। वे कहते हैं कि जैसे एक पंछी जहाज से उड़कर जाता है पर शाम होने पर वह उसी जगह वापस लौटकर आ जाता है, वैसे ही मैं संसार में कहीं भी जाऊं वापस अपने प्रभु के पास ही आऊंगा। जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पे आवे। जैसे कोई भी पंछी जहाज से उड़कर कहीं जाता है, किसी अन्न पानी की खोज में जाता है, पर वो फिर वापस अपने जहाज पर ही आता है, अपने जगह ही आता है जहाँ वो रहता है, जहाँ उसका अस्तित्व है। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। कहते हैं कि कमल रूपी नयन वाले कृष्ण को छोड़कर कोई किसी और की भक्ति कैसे कर सकता है। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, यानी कि कमल नयन वाले कृष्ण को छोड़कर कोई किसी और को कैसे ध्यान दे सकता है किसी और पे। जैसे कि ये तो वैसी ही बात हो गई कि व्यक्ति के पास परम गंगा का जल हो और वह उसे छोड़कर दूसरा कुआं खुदवा ले। और जैसे कि जैसे जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे। जैसे कि जिस भंवरे ने अम्बुज का रस चख लिया हो वो करील यानी कि कड़वा फल क्यों खाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास काम धेनु गाय हो वो बकरी का दूध क्यों दुहावेगा। अर्थात कवि का अपने आराध्य के चरणों के अलावा कहीं और जाने का दिल नहीं करता। वे कहते हैं, वे अलग अलग तरह के चीज़ें बताते हैं कि कमल नयन को छोड़कर किसी और देव को क्यों कोई ध्यान लगावेगा। जैसे कि गंगा हो आपके पास और आप कुआं खुदवाने में लगे हों। जैसे कि अम्बुज का रस चख लिया हो पर करील फल के तरफ कोई क्यों ध्यान देगा। अगर आपके पास कामधेनु गाय है तो आप बकरी का दूध क्यों दुहाने जाएंगे। ये सारी चीज़ों को बताते हुए वे अपना प्रेम कृष्ण जी के प्रति प्रकट करते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे। जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊं निदरिया काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू हदर फरकावे। सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। इहि अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सुनंद भावनी पावे। इसमें सूरदास जी ने बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया है। वे कहते हैं इस पद के माध्यम से कि यशोदा जी कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। वे उन्हें हिलाती हैं, दुलार करती हैं और मल्हार की जो कुछ भी उन्हें आता है, जैसे कि वो उन्हें जैसा भी गाने आता है, जो भी गाने आता है वे उसे गाती हैं। मेरे लाल को आऊं निदरिया काहे ना आने सुआवे। वो गाते गाते कहती हैं कि अरे नींद जल्दी से आ जा, तू क्यों नहीं आती है। मेरा कान्हा कब से तुझे बुला रहा है, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। मेरे लाल को निदरिया क्यों नहीं आ रही है, कब से मेरा कान्हा निंदरिया को बुला रहा है, तो जल्दी से आ जा। यह सब देखकर जो श्री कृष्ण है वे अपनी आंखों की पलकों को मूंद लेते हैं। तो कभी अपने
होठों को हिलाते हैं ताकि उनकी माता को ये आभास हो कि वो सो गए हैं, और उन्हें देखकर यशोदा माँ को लगता है कि वो निद्रा अवस्था में हैं, तो वो मौन हो जाती हैं। जैसे कि कबहू पलक हरी मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। कभी वो अपनी पलकें मूंद लेते हैं, कभी अधर यानी होठों को फरकाते हैं। उन्हें सोते हुए जानकर सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे। वे उन्हें सोता हुआ जानकर मौन हो जाती हैं और घर में अगर कोई शोर होता है तो सबको इशारों में चुप होने को कहती हैं, इस डर से कि कहीं कान्हा नींद से उठ न जाए। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। और जब ये सब हो रहा होता है तो उसी बीच कृष्ण अकुला कर उठ जाते हैं और उन्हें देखकर यशोदा जी फिर से उन्हें सुलाने के लिए मधुर स्वर में गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यह सब देख सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो नंद भामिनी अथवा नंद जी की पत्नी यशोदा जी पा रही हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी मनोमत मधुगन, मादक मधुई पिए। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचि रहिए। धन्य सूर एको पले ही, सुख का सतकल्प जिए। जो शोभित कर नवनीत लिए, कृष्ण अपने हाथों में माखन लेकर बहुत सुंदर लग रहे हैं। घुटुरनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। वे अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं, शरीर पर धूल लगी हुई है तथा मुख पर दही लगा हुआ है। सुंदर गाल, उनके अद्भुत नेत्र तथा मस्तिष्क पर गोधूली का तिलक लगाया हुआ है। लट लटकनी मनुमत मधुगन, मादक मधुई पिए। उनके मुख पर उनके लट लटकी हुई है, जिन काली लटों पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। गले में उनके हार है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचि रहिए। जो गले में उन्होंने पहना है, जो उनके गले का हार है, उसमें शेर के दांत की माला लटकी हुई है। सूरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति धन्य है। धन्य सूर एको पले ही, सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति धन्य है जिसने एक क्षण भी इस सुख का आनंद उठाया हो, अर्थात कृष्ण जी को उस रूप में देखा हो और सुख प्राप्त किया हो। उसके लिए तो सातों जन्म भी छोटे हैं। यही सुख का सतकल्प किए, यानी कि इस सुख को पाने के लिए तो सातों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। ज्यों चकोर को देई कपूर कोई, तजी अंगार अघात। मधुप कर घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात। ज्यों पतंग हित जानी आपुनो, दीपक सो लपटात। सूरदास जाको जासो हित, सोई ताहि सुहात। सूरदास जी इस पद के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मन पर नियंत्रण बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये कहते हैं कि यह जिस पर भी भा जाए वही अच्छा लगने लगता है। जैसे गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है। उद्धव, मन माने की बात। दाग छुहारो छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। कहती हैं कि यह तो मन के मानने की बात है। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ और। अब सर्प को ही देख लीजिए, उसे दाग छुहारा व अमृत जो कि रस से बिल्कुल भरा पड़ा है, पर उसे वह फल अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो विष का सेवन करने में ही खुश होता है, क्योंकि उसे तो विष ही अच्छा लगता है। जो चकोर को देई कपूर कोई, तजी अंगार अघात। जैसे कि इसी तरह किसी को अगर किसी चकोर को कपूर दिया जाए तो वह उसका परित्याग कर अंगार को ही ग्रहण करता है। मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात। जो भ्रमर है वो काठ को छेद कर उसमें अपना घर बना लेता है, लेकिन स्वयं कमल दल में बंद हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपुनो, दीपक सो लपटात।
पतंगा जो दीपक को प्राणपण से चाहने के कारण ही उस पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। सूरदास जाको जा सोहित सोहिता ही सुहात। सूरदास जी कहते हैं कि जिसको जो रुचता है, जिसको जिसमें रुचि होती है, वही उसे प्राप्त करता है। जैसे कि इसमें कोई कितना भी अच्छा फल ला दे तो विष कीड़ा जो होगा वो विष को ही खाएगा। कुछ भी कोई करे तो जिसे जिससे चाहता है जो जिसे, वह उसी को प्राप्त होता है और किसी को भी नहीं। बस ये तो मन के मानने की बात है। खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, कटि कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लय भौरा चकडोरी। मोर मुकुट कुंडल स्त्रवननी, बर दसन दमक दामिनी छवि छोरी। गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी। औचक की देखी तह सदा राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। नील बसन फरिया कटि पहिरे, वेनि पीठ रुलाती झकझोरी। संग लरखिनी चली इत आवती, दिन थोरी अति छवि तन गोरी। सुर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलने निकले हैं। खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, यानी कि कृष्ण जो हैं वो ब्रज की गलियों में खेलने निकले हैं। कटी कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लय भौरा चकडोरी। जो माता यशोदा जी हैं उन्होंने उनका बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है। उन्हें कटी तक का वस्त्र विशेष धारण कराया है। मोर मुकुट कुंडल स्त्रवनिनी, बर दसन दमक दामिनी छवि छोरी। उनके कमर में पीला वस्त्र बांध दिया है, हाथ में चकडोरी यानी कि लट्टू लेकर कृष्ण खेलने चल पड़े हैं। सिर पर उनके मोर का मुकुट है, कानों में कुंडल है। उसी पर कृष्ण के छोटे छोटे दांतों से निकलती मुस्कान हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी। कृष्ण यमुना तट के किनारे पहुंच गए हैं तथा चंदन लगा हुआ उनका शरीर सुंदर लग रहा है। उसी समय वहां पर अचानक कृष्ण जी राधा को देख लेते हैं। औचक ही देखो तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। तो वो नीले वस्त्र पहनकर कमर पर चोटी लहरा रहे हैं। उनके साथ उनकी सखियां हैं। नील बसन फरिया कटी पहिरे, बेनी पीठी रलती झकझोरी। यानी कि जो राधा जी हैं उन्होंने नीले वस्त्र पहने हैं और उनके कमर पर उनकी चोटी लहरा रही है और उनके साथ उनकी सखियां भी हैं। संग लड़किनी चली इत आवती, दिन थोरी अति छवि तन गोरी। उनके साथ उनकी सखियां हैं। उम्र में छोटी हैं किंतु अत्यंत सुंदर हैं। कृष्ण उन्हें देखकर रीझ गए। संग लड़किनी चली तावती, दिन थोरी अति छवि तन गोरी। सूर श्याम देखते ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। कृष्ण उन्हें देखकर रीझ गए हैं, मोहित हो गए हैं। यह कृष्ण की गुण की ग्रहण शक्ति का परिचायक है। वह तुरंत ही उनसे नैन मिलता है और वो उन पर रीझ जाते हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रमजल अंतर तनु भीजे। ता लालच न धुआवती सारी, अधोमुख रहती उरध नहीं चितती। ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन को मिलाने। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई। एक बिरहिनी दूजे अली जारी, सूर श्याम बिनु यो जीवित है। ब्रज वनिता सब श्याम दुलारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी, जब से कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा गए हैं तब से कृष्ण वियोग में राधा का जो शरीर है वो मलिन हो गया है। मलिन यानी कि मैला हो गया है। राधा का हृदय कृष्ण प्रेम रूपी जल में भीगा रहता है। हरिस्त्रम समजल भीजियो उरंतर, तिहि लालच न धुआवती सारी। उनका जो शरीर है वह जल में भीगा रहता है। उनका प्रेम रूपी जल जो है उससे उनका शरीर भीगा रहता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई है वह उसमें श्याम की गंध बस गई है, इसलिए वो उस साड़ी को धुलवाना भी नहीं चाहती। छूटे चिहुर बदन को मिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। सदैव मुख नीचे किए रहती हैं, ऊपर की ओर देखती ही नहीं। जिस तरह कोई जुआरा अपना
अधोमुख यानी कि अधोमुख रहती उरध नहीं चितती, ज्यों गतहारे थकित जुआरी। अधोमुख यानी कि वह अपना मुख है जिसे नीचे रखी रहती हैं और ऊपर की ओर तनिक भी नहीं देखती, जिस पर कोई जुआरी अपना दांव हार कर जैसे मुंह लटका लेता है, उसी प्रकार राधा जी ने अपना हाल बना लिया है। छुटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। बाल उलझे हुए हैं और बदन कुम्हिला गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी नलिनी यानी कि कमलिनी को पाला मार गया हो। हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई, इक बिरहिनी दूजे अली जारी। उद्धव द्वारा जब कृष्ण का संदेश मिलता है तो वह मृत के समान हो गए हैं। एक तो विरह की आग में जल रही हैं, दूसरी तरफ ये सखियां भी तीखे बोल सुनाकर उन्हें जलाती हैं। सूर श्याम बिनु यो जीवित है, ब्रज वनिता सब श्याम दुलारी। सूरदास जी लिखते हैं कि कृष्ण के विरह में ये व्रज की बालाएं कैसे अपना जीवन जिएंगी, उनके बिना ये कैसे रह पाएंगी। इसी के साथ यह पाठ यहाँ खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और भी वीडियोस जैसे हिंदी कविता पर मैंने बनाई हैं, कबीर दास जी तथा मीराबाई की भी वीडियोस हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तथा कोई भी परेशानी आए किसी भी जगह आपको या लेसन पढ़ने में या कोई भी लेसन पढ़ने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर प्रेमबडी के इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।